All of you are welcome in Gaya Guidance Program, a virtual school of Gaya. Myself, Jitendra Singh, from Sri Shivram Bharati High School, Tankuppa, Faculty of Chemistry. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट पढ़ा था, उसमें मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन तक कुछ हम लोगों ने स्टडी किया था, उसको रिकैप्चुलेट करते हुए और फिर आगे उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिकैप्चुलेट कर लें। ये स्लाइड से हम लोग कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन में इसमें ये मुख्य रूप से 8 ग्रुप उन्होंने बनाए थे और 8 ग्रुप में सब ग्रुप उन्होंने बनाया था ए बी करके। यहाँ पे इसमें दिखाया गया है ए बी 7 ग्रुप तक, 7 ग्रुप्स तक ए बी ग्रुप्स थे। 8th ग्रुप में सेम स्लॉट में 3 एलिमेंट्स को इसमें रखे गए थे। तो ये उसका ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं। और पीरियड्स में ये प्रारंभ में इसमें 6 पीरियड्स थे, बाद में इसमें पीरियड्स की संख्या एक बढ़ी और जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट हुए वो एलिमेंट इसमें, नए एलिमेंट इसमें आ गए। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस क्या था। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट हो पाया, एलिमेंट का सिस्टमेटिक स्टडी हो पाया, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का और उनका प्रिडिक्शन हो पाया, उन नया डिस्कवरी हो पाया, नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो पाया। कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास में एरर था, उनका करेक्शन हो पाया। जैसे बेरिलियम का मास पहले 13.5 लिया जाता था जबकि मास उसका 9 है, ये करेक्शन हो पाया। फिर नोवेल गैस जब डिस्कवर हुए तो नोवेल गैस के डिस्कवरी के बाद ये इतना बेहतरीन इन्होंने अरेंजमेंट किया था कि नोवेल गैस डिस्कवर होने के बाद इसके बीच के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर पाया। ये एक नया ग्रुप क्रिएट इसमें हो गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था। अब इसके लिमिटेशंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी कई लिमिटेशंस इसमें आ गए और लिमिटेशन में जो सबसे पहला है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन जो इन्होंने दिया है वो हाइड्रोजन का पोजीशन इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में ये अल्कली मेटल के साथ इन्होंने दे दिया है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन मेटल ग्रुप के साथ इस नॉन मेटल को शामिल उन्होंने कर दिया है, इसलिए इसका पोजीशन कंट्रोवर्शियल पोजीशन उन्होंने दे दिया है। ये उनका लिमिटेशन है। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल डेवलप किया उसमें एक जो पीरियोडिक लॉ दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन कहीं कहीं इसमें एटॉमिक मास में एरर है, एटॉमिक मास में एरर नहीं कर सकते हैं, एनोमेलस पोजीशन है, यानी उससे हट करके। जैसे यहां 58.9 कोबाल्ट की अगर हम लोग बात करें 58.9 और 58.7 अधिक मास वाला एलिमेंट को उन्होंने पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। ये पोजीशन और यानी कि ये जब उन्होंने लॉ दिया कि एटॉमिक मास के अनुसार अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो पीरियोडिसिटी आती है, यानी एलिमेंट के प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होता है, तो यहां पर रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यहां से आ गया। ये इनका लिमिटेशन है। क्यों रॉन्ग ऑर्डर किए इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का पोजीशन इन्होंने जो डेवलप किया था पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में जैसे हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
जब 3 आइसोटोप जब आइसोटोप डिस्कवर हुए और उनके पोजीशन को इसमें प्लेस देने की उसमें पोजीशन देने की बात की गई, तो उसके अनुसार उसका तीसरा नंबर उसका मास 3 होता है, तो 3 होता है तो इसके आगे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यानी आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद उनके प्लेस में मास के अनुसार अरेंजमेंट में परेशानी आ गई। जैसे मान लिया अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, कार्बन 12 भी होता है 14 भी होता है, तो अगर मास के अनुसार अरेंज किया जाएगा तो कार्बन 14 यहाँ प्लेस होना चाहिए, जबकि कार्बन तो कार्बन एलिमेंट है तो उसका प्लेस यहाँ होता है। तो उन्होंने आइसोटोप्स के संबंध में कुछ भी नहीं कहा, उसमें वो लिमिटेशन यहाँ से आया। उसके बाद कई ऐसे एलिमेंट्स हो गए जिनकी प्रॉपर्टी एक समान थी लेकिन उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉपर की और मरकरी की, अगर बात करते हैं तो कॉपर को ग्रुप 1b का एलिमेंट है और मरकरी आपका 2b में रख दिया गया, जबकि बहुत सारे प्रॉपर्टी में ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी एक समान होती है। अब इसमें जो उन्होंने सब ग्रुप्स बनाए थे, 7 ग्रुप्स के अंदर जो सब ग्रुप्स बनाए, उस सब ग्रुप के एलिमेंट के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं था। जैसे हम लोग यहां अगर इस पे चलते हैं, इसकी अगर हम लोग बात करें तो या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब कॉपर इसका ग्रुप बी का एलिमेंट है, 1b का एलिमेंट है। अब इस कॉपर का इसके साथ रिलेशन नहीं हो पाता, इसके साथ इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह मैच नहीं खा पाती है। तो जो सब ग्रुप इन्होंने बनाए, सब ग्रुप में एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बीच कोई रिलेशन नहीं था। जैसे यहां अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर सिल्वर की प्रॉपर्टी इस अल्कली मेटल से अलग होती है, यानी कि इसका उसके साथ रिलेशन कोरिलेशन नहीं था। अब इसमें हम लोग बात करते हैं काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब इसमें जो पीरियोडिसिटी का कारण था, इन्होंने लॉ दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। तो मास के अनुसार उसका एटॉमिक पीरियोडिसिटी होता है, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। पीरियोडिसिटी का काउज क्या है, किस कारण से पीरियोडिसिटी हो रही है, रिपीटिशन किस कारण से हो रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। ये उनके लिमिटेशंस में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग अब आगे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको थोड़ा हम लोग बोर्ड पे इसको देख लेंगे। देखिए 1913 में हेनरी मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किए कि ये मेटल सरफेस लिया गया, मेटल का सरफेस था, इस मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से प्रहार कराया गया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करने के बाद इसमें से एक्सरे निकली। एक्सरे आप लोगों ने सुना होगा या देखे होंगे, जो अगर मान लिया बॉडी का कहीं कोई पार्ट फ्रैक्चर कर जाता है तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। तो वो एक्सरे एक्चुअली उसका जो एक्सरे निकलता है वो होता है कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड विद द मेटल सरफेस, एक्सरे इज इमिटेड। ये एक्सरे उसमें से इमिट होता है। और ये मोसले साहब ने ऑब्जर्व किया कि इसमें से जो मेटल सरफेस से जो एक्सरे निकल रही है वो एक्सरेज का प्रॉपर्टी उसके इस जिस मेटल का ये प्लेट लिया जा रहा है, जिस मेटल का ये प्लेट है उस मेटल के एटॉमिक नंबर पर निर्भर कर रहा है। एटॉमिक नंबर पे इसका निर्भर कर रहा है। अब एटॉमिक नंबर पे इससे जो निकल रही जो रे है इसकी फ्रीक्वेंसी एलिमेंट जिस मेटल का लिया गया उस मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था। और वहां से जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया
जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको न्यू भी नहीं है, न्यू है, इसका न्यू का स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इसके स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर, इसके बीच एक ग्राफ जब ड्रॉ किया तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। इसका मतलब ये है कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी of the X-ray is directly proportional to the atomic number of the element. एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट, या स्ट्रेट लाइन आने का आपने पीछे के क्लासों में पढ़े होंगे कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन यहां पे आता है तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका एटॉमिक नंबर आ रहा था। तो उनको लगा कि इनके बीच ये एटॉमिक नंबर is more fundamental property in comparison to that of atomic mass। जो मेंडलीव साहब ने दिया था वो एटॉमिक मास को बेस बना करके और पीरियोडिक लॉ दिया था। इन्होंने जो ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, तो उनको लगा कि नहीं, ये एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और इसके बाद उन्होंने एक लॉ दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और जो मेंडलीव साहब ने दिया था, उन्होंने दिया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। मेंडलीव साहब ने मास के अकॉर्डिंग किया था, इन्होंने कहा कि नहीं, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसलिए एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। अब यहां से उनको एक क्लू मिला और उसके बाद इन्होंने एक नया अरेंजमेंट बनाया जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और आज वो हम लोग के पास अवेलेबल है। अब इसमें थोड़ा स्लाइड से हम लोग इसको देख लेंगे। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका जो मोस्ले साहब ने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो जब एटॉमिक मास के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन ने आकर के कहीं कहीं ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा भटक गया, या स्ट्रेट लाइन पूरी तरह नहीं आ पाया। लेकिन जब इन्होंने ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ जब ग्राफ ड्रॉ किए तो ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां से आया। यानी कि ये दोनों स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब इसमें है कि जो एलिमेंट है, यहां से सबसे पहले जो उनका था, मेंडलीव साहब का था कि पीरियोडिसिटी का कॉज उन्होंने नहीं दिया था। यहां से पीरियोडिसिटी का कॉज अब हम लोग को मिल पाएगा जब एटॉमिक नंबर पे हम लोग आ गए। जब मोस्टली साहब ने एटॉमिक नंबर को आधार बना करके और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया तो उसके बाद इसमें पीरियोडिसिटी का कारण यहां से निकल करके आ रहा है। इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझेंगे पीरियोडिसिटी है क्या। पीरियोडिसिटी होता है द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स with similar properties after certain regular interval when elements are arranged in order of the atomic number। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जब अरेंज किया जाता है तो सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट के प्रॉपर्टी का रिपीटिशन, ये पीरियोडिसिटी कहलाता है। अब पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, आपने पीछे के चैप्टर में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इसका पीरियोडिसिटी का कॉज है, सबसे बड़ा कॉज है। जो जिस तरह से इसका एक अगर से एलिमेंट का सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक समान होगी। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग ऑर्बिट वाइज करें, सेल वाइज करें तो 2 और 1 होगा, यानी इसके लास्ट अगर सब ऑर्बिट वाइज करते हैं तो 1s2 और 2s1 होगा, इसके लास्ट जो सेल है वो 2s1 है। अब सोडियम की अगर हम लोग बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसको अगर सब ऑर्बिट वाइज अगर करेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में यहां जाएगा, यानी यहां 2s1 में था, यहां 3s1 में, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है, इस एटम के भी s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पोटेशियम के भी 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी इसमें हम लोग सिमिलरिटी क्या देख रहे हैं कि लास्ट इसका जो सबसेल है वो s सबसेल है और सभी के s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऑर्बिट वाइज की हम लोग बात करें तो सबके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिसके लास्ट सेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनकी प्रॉपर्टी एक समान होगी। ये पीरियोडिसिटी का कॉज है। इसको अगर हम लोग थोड़ा बोर्ड पर इसको देख लें तो ज्यादा क्लियर और समझ में आएगा। इसको थोड़ा बोर्ड पर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे अगर मान लिया हम लोग लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, अगर इसको हम लोग ऑर्बिट वाइज अगर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन k सेल l सेल, तो इसका 2 और यहां l सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब अगर इसको सब ऑर्बिट वाइज करते हैं तो लिखेंगे 1s2 2s1 1s2 2s1, यहां लास्ट इसका सेल सेकेंड सेल है और उसका s सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इस ग्रुप का ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में इसके बाद आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। इसको अगर हम लोग करेंगे 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर k l में 8 और इसके बाद अगर m सेल लेते हैं m सेल में 1। अब इसको हम लोग सब ऑर्बिट वाइज अगर करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यहां थर्ड सेल के s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां सेकेंड सेल के s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यानी कि दोनों के लास्ट जो सब सेल है, लास्ट सेल के जो सब सेल हैं वो दोनों में s है और s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट इसके पोटेशियम की अगर हम लोग बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 and 1। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो m के बाद यहां n होगा, n सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अगर अब इसको हम लोग थोड़ा इसमें sp-df में इसको कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यहां लास्ट ऑर्बिट फिर इसका ये जो लास्ट सेल का s सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसके लास्ट सभी के जितने भी यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के एलिमेंट्स का लिखा है, सबका लास्ट सब सेल s है और s में सभी के 1 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि यदि उनका सबसेल भी सेम है, लास्ट सबसेल सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो एक समान होगा। दूसरे ग्रुप में भी इसी तरह से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उसमें पीरियड यानी पीरियोडिसिटी का जो कॉज है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही इसमें पीरियोडिसिटी आती है। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करेंगे कि इसमें जो नया जो पीरियोडिक टेबल बना है इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसके फीचर्स कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करके अगर देख लें तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर है। ये देखिए इसमें
इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। अब इसमें ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये 18th ग्रुप है, ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है, 14 है, ये 13th ग्रुप है। ये यहाँ तक ये हम लोग और आगे पढ़ेंगे। इसमें SPDF के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ से ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और बीच में ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इस पीरियोडिक टेबल में ये 7 पीरियड हैं। इसमें जो हॉरिजेंटल रो है इसको पीरियड कहते हैं और जो वर्टिकल इसके कॉलम्स हैं ये हाइड्रोजन का प्लेस है, ये हीलियम का प्लेस है। ये फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड 2 ही एलिमेंट्स का है। सेकेंड पीरियड में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड में यहाँ पे इसके अंदर 10 ब्लॉक्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड पीरियड हो गया। ये 13 पीरियड यहाँ से आता है, ये 13 पीरियड है, ये 13 है। उसी तरह से ये 14 है, ये 15 है, ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ जो इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और 10। इसके अंदर 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर और ग्रुप्स हैं। छोटा बन गया। यहाँ ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 और 12। यहाँ से 3 से लेकर के 3 to 12 यहाँ पे हैं। ये आपका इसमें हम लोग ब्लॉक वाइज अगर इसको डिवाइड आगे हम लोग करेंगे तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और नीचे में 2 रो यहाँ पे ऐसे रहता है इस तरह से, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ये दोनों जो हो गए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें स्ट्रक्चरल फीचर में है कि इसमें 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप है। यानी कि अगर हम लोग हॉरिजेंटल रो की बात करें तो हॉरिजेंटल रो इसमें 7 है, वर्टिकल कॉलम इसके अंदर 18 है। अब
इसको हम लोग थोड़ा स्लाइड से हम लोग देख लेंगे। देखिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को ऊपर से नीचे जो था उसको हम लोगों ने ग्रुप कहा था, हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट टू राइट था उसको हम लोगों ने पीरियड्स कहा था। इसमें 18 ग्रुप्स हैं, वो 1 से लेकर के 18 तक 18 ग्रुप्स हैं। जितने भी उसमें उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा हमने फर्स्ट वाले में अल्कली मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाया कि जितने एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक समान आ रहा था। अगर S1 आ रहा है तो S में 1 आएगा, P में अगर मान लिया कि 6 आ रहा है तो P में 6 आएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप्स हैव सेम वैलेंसी एंड वैलेंस सेल। किसी भी ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी एक समान होगी। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान, यानी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होगी और सबकी वैलेंसी एक समान होगी। अगर मान लिया फर्स्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है। अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी 2 होगी। उसी तरह से 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, अगर 17th ग्रुप की बात करते हैं तो 17th ग्रुप की ऊपर से नीचे तक पूरे ग्रुप की एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है। उसके बाद एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब ऊपर से एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाता है इसलिए उनका एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर उनकी प्रॉपर्टी सबकी एक समान होती है। अब हम लोग पीरियड्स पे चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के टर्म में अगर हम लोग कहें तो पीरियड कहा जाता है कि जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन सेल, जितने ऑर्बिट्स होते हैं, जितने सेल्स होते हैं, अगर किसी एलिमेंट, किसी एटम के एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम में अगर मान लिया 3 सेल्स हैं, K है, L है और M है, 3 सेल्स है, तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। अगर किसी एलिमेंट के एटम में अगर मान लेते हैं कि 4 सेल्स हैं तो वो 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर मान लिया 5 हैं, 6 हैं तो 5th पीरियड, 6th पीरियड के वो एलिमेंट होगा। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट करता है। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उसमें 1 सेल होते हैं, सेकेंड पीरियड में 2 सेल, थर्ड पीरियड में 3 सेल। उसी तरह से नंबर ऑफ सेल के अनुसार उसको 7 पीरियड में अभी तक के जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उसको अरेंज किया गया है। अब उसके बाद फर्स्ट पीरियड जैसे कोरस्पोंडिंग टू n इक्वल टू 1, फर्स्ट पीरियड है उसमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट कर रहा है। ये फर्स्ट सेल है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं क्योंकि S की कैपेसिटी, S सबसेल की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिसमें S में 1 होगा और दूसरा आएगा जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 ही मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो एक हाइड्रोजन होता है फर्स्ट पीरियड में और दूसरा होता है हीलियम। सेकेंड पीरियड की अगर बात करते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिथियम से लेकर के और नियोन तक। इसमें स्टार्ट जो हो रहा है इसमें भी हुआ था 1s1 से, यहाँ 2s1 हो गया और नियोन इसका लास्ट जो एलिमेंट है इस पीरियड का, इस पीरियड के लास्ट एलिमेंट नियोन है। नियोन में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 है। यानी कि इसमें ये जो 2 इंडिकेट कर रहा है ये ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, सेल को इंडिकेट कर रहा है। ये सेल की संख्या 2 है तो ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे। अब हम लोग यहां पर ये 5th बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है, ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम से लेकर के आर्गन तक। अब देखिए थर्ड पीरियड में यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 3 सेल की संख्या को बता रहा है। 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन सोडियम में जाता है वो 3s1 में जाता है। तो थर्ड का S सेल में, S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है
और यहाँ भी देखिए 3 और 3 लिखा हुआ, यानी कि ये थर्ड सेल के एलिमेंट्स हैं। ये सोडियम से आर्गन तक 8 एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पीरियड। जो हम लोगों ने देखा ये फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात अगर हम लोग करते हैं तो सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक हैं। यहाँ देखिए फोर्थ पीरियड है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका फोर्थ सब सेल में जा रहा है, इसका भी फोर्थ सब सेल में जा रहा है, यहाँ भी फोर्थ, यानी कि ये फोर्थ सेल में जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी सेल की संख्या जिसमें 4 है, यहाँ सेल की संख्या 4 है, सेल की संख्या 4 है, जिसमें 4 सेल्स होते हैं, वो आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। तो 18 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल की संख्या 4 होती है, वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसकी संख्या 18 होती है। फिफ्थ पीरियड में भी 18 ही एलिमेंट हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 5s1 से शुरू होकर के 5s2 5p6 तक जाता है, यानी कि ऑर्बिट की संख्या यहाँ 5 5 5, यानी इसमें 5 ऑर्बिट्स इसके अंदर भी होते हैं, यानी 5 सेल्स इसमें होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जितने होंगे वो उसका पीरियड नंबर होगा। 5 अगर नंबर ऑफ सेल्स की संख्या 5 है, 5 है, तो ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। सिक्स्थ पीरियड उसी तरह से, सिक्स्थ पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 18 एलिमेंट्स होता है, इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, सीजियम से लेकर के रेडोन तक इसमें 32 एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ 6s1 यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका 6s1 इसका जाएगा, यानी इसमें ऑर्बिट की संख्या, इसमें सेल की संख्या 6 है। और यहाँ पर रेडोन में भी यहाँ 6 यानी कि इसमें सेल की संख्या 6 है, एनर्जी लेवल इसमें 6 है, यानी इसमें 6 एनर्जी लेवल इसके जितने भी 32 एलिमेंट्स हैं उसमें सेल्स की संख्या 6 है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट की संख्या आपका 32 है, जिसमें 18 एलिमेंट जिसमें लैंथेनाइड सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें लैंथेनाइड सीरीज इसके अंदर आता है, जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, वो हम लोग बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। सेवेंथ पीरियड है, ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी 32 एलिमेंट ही होंगे। और इसमें फ्रांसियम से लेकर के अनोक्टियम तक अभी ये पूरी तरह ये भी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है, सारे प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ तक इसमें इसको एक्टिनिड सीरीज कहते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड है कि 32 एलिमेंट्स होंगे। यानी इसमें हम लोग पीरियड के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि इसमें 7 पीरियड हैं इस क्लासिफिकेशन में। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, इसमें देखिए इसका डिस्क्रिप्शन है, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो फर्स्ट हमारा ये ग्रुप हो गया ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। सेकेंड ग्रुप हो गया, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोले हम लोग, अल्कली मेटल का ग्रुप है ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये सेकेंड ग्रुप हो गया, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ये इसको फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ जो 18th ग्रुप है, यहाँ ग्रुप की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स हैं इसके अंदर। वर्टिकल जो कॉलम है वो 18 है, और इधर से 7 हॉरिजेंटल रो है जो पीरियड कहलाता है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये 7 इसके अंदर पीरियड है।
तो इसमें से ये फर्स्ट हमारा अल्कली मेटल का ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल का हो गया। यहाँ 18th ग्रुप है, ये इनर्ट गैस का है, इसको नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस का ही ग्रुप है। उसके पहले ये 17th ग्रुप, इसको हम लोग हैलोजेंस ग्रुप कहते हैं। ये 16th ग्रुप है, इसका नाम चाल्कोजेंस होता है, इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 से लेके 18 तक ये पूरे को पी ब्लॉक एलिमेंट, हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बाद में भी पढ़ेंगे। ये पी ब्लॉक एलिमेंट, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। यहाँ इन दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है। ये 3 से लेकर के 12 तक ये पूरा ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर जाता है। तो 3 से लेके 12 तक ये पूरा, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इसको डी ब्लॉक वाइज अगर हम लोग करेंगे डिवीजन, तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ, इधर वाला ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और देखिए यहाँ पर ये लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 सीरीज हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज, एक एक्टिनेट सीरीज, जो यहाँ पर ये 50 लैंथेनम के बाद यहाँ पे इंसर्ट किए जाएंगे। और उनको चूंकि वो बहुत लेंदी हो जाता पीरियोडिक टेबल, उसकी वजह से उसको नीचे निकाल करके यहाँ से रख देते हैं अलग से। इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे में लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनेट सीरीज के रूप में इसमें हम लोग रखते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे। इसमें देखिए ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये अल्कली मेटल है। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ ये इनर्ट गैस नोबल गैस वाला ग्रुप है, ये हैलोजेंस ग्रुप है, ये चाल्कोजेंस ग्रुप है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पी ब्लॉक एलिमेंट इसको कहते हैं। ये पूरा दोनों ग्रुप हो गया, फर्स्ट और सेकेंड। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपका 3 से लेके 12 तक ये जो सेक्शन हो गया, ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट का है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये इन ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका डी सब जो डी सब ऑर्बिट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और यहाँ पर लैंथेनम से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा, ये लैंथेनम यहाँ पर आएगा। लैंथेनम के बाद से यहाँ पर 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर लैंथेनम होगा। लैंथेनम के बाद ये 14 लैंथेनाइड सीरीज कहलाते हैं। उसी तरह से एक्टिनियम के बाद ये 14 एलिमेंट का ग्रुप है जिसको हम लोग एक्टिनेट सीरीज कहते हैं। ये दोनों को पीरियोडिक टेबल के नीचे में इसको प्लेस दिया गया। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये पीला डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसको हम लोग ब्लॉक वाइज थोड़ा सा और डिटेल्स अगर हम लोग देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी जैसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि किसी के लास्ट ऑर्बिट में एस सबसेल आ रहा था, किसी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पी सबसेल आ रहा था। इसको थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग हम लोग अगर लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। अब इससे आगे अगर मान लेते हैं
बेरिलियम की बात करते हैं, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इतना से हम लोग क्लियर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे 2 और इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, इसका 7। अब इसका एटॉमिक नंबर अगर 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के एस सब सेल में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकेंड सेल के एस सब सेल में चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पी सेल के सेकेंड सेल के पी सब सेल में चला गया। यानी सेकेंड सेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका लास्ट सब सेल 2p1 हो गया। यानी ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है। इसकी अगर हम लोग बात करें 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है कार्बन का, वो आपका पी सब सेल के अंदर जा रहा है। एन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p3 यहां जा रहा है, 3 2 2 4 4 3 7। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पी सब सेल के अंदर जा रहा। तो ये एस में गया, ये एस में गया, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इसी तरह से जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम 21। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहां लास्ट कहां गया, थर्ड सेल के डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि डी में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इस तरह से इसका एसपीडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, एसपीडीएफ के आधार पे इसको हम लोग 4 ब्लॉक्स, 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल के किस सब सेल के अंदर जा रहा है, उसके आधार पे इसको हम लोग एसपीडीएफ में डिवाइड किए हैं। तो लास्ट अगर एस सब सेल में जा रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सब सेल में जा रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट, डी सब सेल के अंदर जा रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट, और अगर एफ सब सेल में जा रहा है तो उसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो 4 ब्लॉक्स में इस तरह से हम लोग डिवाइड किया गया है इस पीरियोडिक टेबल को, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। अब यहां से थोड़ा हम लोग इसको स्लाइड से भी इसको हम लोग देख सकते हैं। यहां पे ये अब्बो प्रिंसिपल के आधार पे अब्बो साहब ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो प्रिंसिपल दिया था कि पहले किस सेल के किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, उसके बाद किस में जाएगा, उसके बाद किस में, यानी कि एनर्जी डायग्राम हुआ वो एनर्जी का जिस सेल की के जिस सब सेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी उसमें बाद में जाता है। तो यहां देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर गया। ये n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि नंबर ये सेल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। इसमें तो 8 तक दिया है, 8 तक अभी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, 7 तक ही है। इस डायग्राम में 7 तक ही दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंटर नहीं किया है। फर्स्ट 1s में इलेक्ट्रॉन पहले गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में एस सब सेल में आ गया। एस सब सेल के बाद फिर पी सब सेल में जाता है, पी सब सेल के बाद फिर थर्ड के एस में आया, थर्ड एस के बाद थर्ड के पी में चला गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 3d खाली रहने के बाद भी 4s में आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग इसको पढ़े होंगे कि इससे इसका एनर्जी लेवल कम होता है, इसलिए इसमें पहले आता है, उसके बाद फिर डी में थर्ड डी में जाता है। तो यहाँ देखिए ये जितने भी एलिमेंट यहां से यहां ये पढ़ेंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, अगर एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहा है वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जिनका डी के अंदर जा रहा है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, और जिनका एफ के अंदर जा रहा है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो ये 8th ग्रुप तो है नहीं, ये 8th पीरियड तो है नहीं, वो 7th पीरियड तक ही है। तो इसमें हम लोग अगर मान के चलें तो इसमें देखिए, इसमें पीरियड की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 के सातों पीरियड में आपका एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें आपका फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है सेकेंड पीरियड से, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे पीरियड्स हैं जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट 4 पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, 3rd पीरियड से शुरू होकर के, और आपका डी ब्लॉक एलिमेंट ये 7th पीरियड तक आएगा, वो उसमें 4 पीरियड में वो एग्जिस्ट करते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका 2 पीरियड, वो 6th और 7th में एग्जिस्ट करता है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसको यहाँ पर ये तो 8th दे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, पहले 1s गया, 2s गया, 2s के बाद फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, इस तरह से यहाँ पर 7p 6 में तक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे यहाँ हम लोग देखें कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से एलिमेंट को डिवाइड किया गया। अब इसमें थोड़ा स्लाइड से हम लोग देखेंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उधर हम लोगों ने अभी बोर्ड पे वर्क किया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट का NS1 to 2 आएगा। जैसे अगर हम लोग लिथियम की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो 1s2 2s1, 2s n सेकेंड n का वैल्यू वहाँ 2 हो गया और s में 1 आ गया। अगर मान लिया कि हम लोग बेरिलियम की अगर बात करते हैं तो 1s2 2s2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आ गया, तो 1 से लेकर के और 2 तक इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो नंबर ऑफ सेल्स, ये सेल नंबर, और NS2 NP 1 से 6 तक जाएगा। कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। ये 6, उसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं, ये 6 ग्रुप, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाता है। जिसमें 1 रहता है पी में, वो सारे 13th ग्रुप के एलिमेंट हुए, जिसमें 2 हुआ 14th ग्रुप के एलिमेंट हुए। उसी तरह से और आगे चले जाते हैं, जिसमें 6 का 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है पी सबसेल, वो आपका 18th ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट का। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका होता है n-1d। जैसे अभी हम लोग पीछे हम लोग देख रहे थे कि 4th ऑर्बिट में वहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, और उस समय आपका ये 5th हो जाएगा। जब ये 4th रहेगा तो ये 5th हो जाएगा। तो यहाँ पर ये n-1d 1 से लेकर के 10 तक, डी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, ये 1 से 10 तक भरा जाएगा, और इसका NS सबसेल 1 से 2, किसी में 1 और किसी में 2 ये रहता है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपका n-2 F1 to 14 है, और ये n-1 D1 0 to 1 है, और NS2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग आज यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे पीरियोडिक टेबल को SPDF 4 ब्लॉक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। हम लोगों ने नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड करके इसको दिया है, उसका हम लोगों ने स्टडी किया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग और स्टडी करेंगे, इसके आगे का प्रॉपर्टी और हम लोग इसमें देखेंगे। धन्यवाद।